मैंने खुद अपने जज़्बात का भी इज़हार किया कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता, मैं एक आम आदमी होता और मैं अगर ये पुलिस वाला था, तो मैं पुलिस वाले को उस वक़्त थप्पड़ मार देता कि ये कौन होता है माँ को रोकने वाला? माँ को बेटी से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? कि बच्चे की जो एक नादानी है ना, वो ऐसी कैफ़ियत है कि उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। बच्चे से जज साहब पूछते हैं कि भाई आप बाई कास्ट क्या है? यानी कि आपकी कौम कौमियत क्या है? बच्ची को इतना भी इल्म नहीं था कि मैं कौन हूँ? बच्ची कहती है मैं अहले तशी हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी शख्सियत को जो मेरे भाई हैं, छोटे भाइयों की तरह है, जिनका काम बहुत मुतासिर कुन है और इसमें मुझे तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि आज तक अगर आप ज़हरा काज़मी केस के हवाले से मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई कंटेंट सुनते हैं तो वो जो सोर्स होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो हमें मौसूल हो रही होती है, वो मेरे छोटे भाई शाहिद हुसैन की होती है। ना सिर्फ मैं बल्कि इस केस के ऊपर जितने भी लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो मेहदी अली काज़मी की सपोर्ट करने वाले हों या मुखालिफ फरीकैन के हों, उनके पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है उसके बाद वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, वो एक अलग बात है। वो होते हैं शाहिद हुसैन की। शाहिद हुसैन और मुमताज़ जमाली, ये दो भाई हमारे हर वक्त आपको अदालत में नजर आएंगे और इनका सबसे बड़ा खासा ये है कि ये हमेशा मजलूम का साथ देते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ शाहिद हुसैन साहब का कि आज जो है उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं उनका ममनून और मशकूर। शाहिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आपका शुक्रगुजार कि आपने इस हकीर बंदा नाचीज को टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा ममनून रहूंगा। सर मैं खुद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे लिया और मैं मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। और दिन में भी मैंने आपसे माज़रत की थी कि आप चूँकि सहाफ़ी हैं तो आप हमारी मजबूरी समझ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मजबूरी हमारी नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि कहीं वो ये ना महसूस करें कि शायद मेरी ईगो है, शायद मैं अपने आप को बड़ा चैंपियन समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा। तो मैं उनको टाइम दे देता हूँ, इसलिए आपसे माज़रत कि आप मुझे लगता है कि मेरी मजबूरी आप समझते होंगे। तो इसलिए आपके पास ताख़ीर से आना या राब्ता कम रखना, वो उसके लिए माज़रत मैं चाहता हूँ। सर मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी मसरूफियत और यकीनी तौर पर जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो हर वक्त हर बंदे को आप इंटरटेन नहीं कर पाते। अच्छा नाजरीन, शाहिद हुसैन साहब से जो हमें नए ज्वाइन कर चुके हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मैं उनके लिए शाहिद हुसैन से इस केस के हवाले से स्टार्ट से जो है वो इनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद हुसैन साहब, हमें ब्रीफली थोड़ा 16 अक्टूबर से गालिबन 16 अप्रैल से ज़हरा काज़मी जो है वो अगवा हुई थी, ये क्या स्टोरी हुई, किस तरह हुई, थोड़ा सा आप बताइए। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में आपको जसारत करूंगा और एक एक सवाल पुट करूंगा। जब साहब देखें, आपका बहुत शुक्रिया। मामला पता क्या है, जब ये बच्ची अगवा हुई और सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल है कि तारीख का सबसे बड़ा केस है जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुसलसल रिपोर्ट हुआ और मुसलसल आपने देखा कि लंबी-लंबी ट्रांसमिशंस होंगी। उसमें देखें जब वहाँ मतलब यानी कि क्राइम, आपको पता है हमारे अलग-अलग बीट्स होती हैं। जब उस तरफ चल रहा था यानी कि अदालत से जब फैमिली ने रजू नहीं किया था, तब तो हम इस केस में शामिल नहीं हुए थे। एक टीवी पे या जो भी एक न्यूज़ के तौर पर हम ले रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा जो पहला काम हमारा शुरू हुआ जब इन्होंने बच्ची की गुमशुदगी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। हफ्ते का रोज था उस दिन। जब मुझे पता चला तो सबसे पहले हमने कोशिश की, वहां पर गए और जो दरखास्त थी उसकी मालूमात ली। और वो भी उस दिन भी हमारे लिए सबसे बड़ी खबर थी कि मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी की बाज़ाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। तो हमने उस दिन रिपोर्ट किया। फिर मुसलसल 2-3 डेट्स हुई, उसमें हमने जब रिपोर्ट किया तो मेहदी काज़मी साहब या उनका खानदान हमें नहीं जानता था कि हम कौन है। लेकिन वो रिपोर्टिंग चूंकि मुसलसल कर रहे थे, जो कुछ अदालत में हो रहा था वो 3-3 4 दिन रिपोर्ट करते रहे, जिसमें सबसे पहले अदालत
अदालत ने नोटिस जारी किए थे, फिर टाइम दिया था कि भाई 19 मई को जो है बच्ची को बाजियाब करा कर लाया जाए। उस वक्त पुलिस नाकाम हुई, फिर आईजी को तलब किया गया। चूंकि इस हद तक रिपोर्ट हो चुका था केस कि अदालत तमाम हसासियत जो मामला था उसकी समझ रही थी, तो उसके बाद आईजी को तलब किया गया, पुलिस को तलब किया गया। तो पता चला कि जी जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर की सरबराही कर रहे थे जो एसएसपी साहब, वो इस्लामाबाद एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, वहां शिरकत के लिए गया हूं मैं। उस पर जज ने एक अलग नाराजगी का इजहार किया कि ये मामला तो हमने बच्ची का टास्क दिया था कि बच्ची जो है वो गुमशुदा है, लापता है, उसको बाजियाब कराएं, और ये एक बच्ची यहाँ लापता है, वो खुद कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। तो उस पर काफी नाराजगी का इजहार किया था जज साहब ने, जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने। और उसके बाद तीसरी पेशी थी गालिबन मेहदी काजमी साहब जब अदालत के कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, तो मैंने उनसे सलाम किया, पूछा काजमी साहब मतलब वो मालूमात लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि मैं जी भाई मैं आपकी वीडियोस और ये टीवी पे जो खबरें चलती हैं मैं देखता हूँ। उस दफा यानी कि उस टाइम हमारा पहली दफा आमना सामना हुआ। चूंकि आपको पता है कि केस इस हद तक वो रिपोर्ट हो रहा था, एक तो वो अपने होश में भी नहीं थे, पूरा खानदान जिस तरह होश में नहीं था। फिर ये मामला आगे बढ़ते गए, आपको पता है कि वो तातीलात भी चल रही थी, जो अदालतों में मखसूस बेंचेस छुट्टियों में काम करते हैं। करोड़ों साहब का बेंच तब्दील हो जाता है और उस दौरान वो आईजी को हटाने का हुक्म भी दे देते हैं। फिर आ जाता है 6 जून। 6 जून में आपको याद होगा कि बच्ची को जब लाया जाता है तो एक सिंध हाई कोर्ट में मैं देखता हूं कि हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार, वुकला, मीडिया और मतलब कभी भी मैंने इस तरह कभी नहीं देखा। बड़े बड़े दहशतगर्दों को भी यहाँ पेश किया गया। तो इस तरह ना पुलिस होती है, ना इस तरह की फोर्सेज होती है, ना ही इस तरह मीडिया जो है कवरेज देता है। लेकिन इस केस के लिए इंटरनेशनल मीडिया भी आया होता जब कवरेज दे रहा था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये केस अहमियत इख्तियार कर चुका था। लेकिन जब कोर्ट रूम में सामने आते हैं तो उस दौरान आपने वो वीडियो देखी होगी, याद होगा आपको, जब पहली बार माँ देखती है अपनी बेटी को, कोर्ट का दरवाजा खुलता है, माँ अंदर की साइड होती है और माँ यूं हाथ फैलाती है और अपनी बेटी के गले लगना चाहती है, और एक सफेद कपड़ों वाले हमारे एक अफसर हैं, वो आगे यूं बाजू दे देते हैं, अपना हाथ दे देते हैं, माँ को नहीं मिलने देते। वो वीडियो मेरी कैप्चर की हुई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, कोर्ट के अंदर वाली साइड पे था। तो वो आपको पता है कि कलेजा चीर देने वाला सीन था, जो कि मैंने खुद अपने जज्बात का भी इजहार किया कि अगर मैं सहाफी ना होता, मैं एक आम आदमी होता और मैं अगर ये पुलिस वाला था, तो मैं पुलिस वाले को उस वक्त थप्पड़ मार देता कि ये कौन होता है माँ को रोकने वाला, माँ को बेटी से मिलने से कैसे रोक सकते हैं। तो बहरहाल बाद में थोड़ा मुझे फील भी हुआ, आप खुद भी समझते हैं कि हमारी जिस तरह की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तो सबको लेके चल रहे होते हैं। तो फिर पता चला कि वो तो डीएसपी साहब हैं जो कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। तो मैं उनसे मिला भी, उनका इंटरव्यू शायद आपने देखा भी हो। मैंने अपने इन अल्फाज पे मादरत की, लेकिन तरीकाकार उनका भी मुनासिब नहीं था। उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये मेरा तरीकाकार मुनासिब नहीं था। आपको याद होगा फिर हमने चीज एक रिपोर्ट की कि कोर्ट के कटहरे में, जो कि आपको पता बड़े बड़े मुल्जमान को खड़ा किया जाता है, ऑन ओथ उनसे स्टेटमेंट लिए जाते हैं, तो बच्ची को उस कटहरे में खड़ा किया जाता है। पूरी अदालत खचाखच भरी होती है, जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की अदालत होती है और जज साहब बच्ची से ऑन ओथ पूछते हैं। एक तो मैं यकीन माने हैरान हूंगा, आप भी ये बात सुनेंगे, आपने पहले कई दफा सुना होगा, लेकिन मैं जो जिन इमोशन से बता रहा हूँ, आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बच्ची की जो एक नादानी है ना, वो ऐसी कैफियत है कि उसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। बच्ची से जज साहब पूछते हैं कि भाई आप भाई कास्ट क्या है, यानी कि आपकी कौम कौमियत क्या है। बच्ची को इतना भी इल्म नहीं था कि मैं कौन हूँ। बच्ची कहती है मैं अहले तशी हूँ। अब अंदाजा लगाए जिस बच्ची को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो उसको ओथ का क्या पता होगा कि मैं ओथ दे रही हूँ, मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट देने जा रही हूँ। उसको इसकी हसासियत का, उसकी अहमियत का कुछ नहीं अंदाजा होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। जिस बच्ची को ये जी नहीं पता बिल्कुल कि अच्छा मैं है। मैं मेरी जो कि कास्ट। खामोशी से चाह रहा हूँ कि एक दफा हमारे तमाम जो है वो ऑडियंस आपकी पूरी ये स्टोरी जो है वो सुन ले, उसके बाद फिर मैं सवालात करूंगा कि एक एक चीज जो है वो मैं दोबारा फिर आपसे जहमत करूंगा और आपको पूछूंगा। जी प्लीज। अच्छा, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार तुम्हारा कब दिल किया, तुम्हारे दिल ने कब किया कि तुम मेहदी काज़मी की साइड लो या उसकी तरफ से उसकी तरफदारी करो। तुम्हारे दिल ने कब तस्लीम किया कि मेहदी काज़मी के साथ जुल्म हुआ है। तो मैंने कहा ये वही लम्हा था, वही दिन था जिस दिन जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में माँ बाप गिड़गिड़ा रहे थे और वो मासूम बच्ची जिसको पता नहीं कि मेरी कास्ट और मसलक में फर्क क्या है, और उससे ऑन ओथ उससे स्टेटमेंट लिया जा रहा था कि मैं अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ और मैं अपनी मर्जी से गई थी लाहौर। तो उस दिन मेरे दिल ने तस्लीम किया कि इस माँ बाप के साथ जुल्म हुआ है, तो लिहाजा मुझे इनकी साइड खड़े होना है।